जैन सभी बहनों को उम्मीद आस बीच होंगे। तो आप में से बहुत से लोग इस बार ग्रुप डी का पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, बहुत से लोग ने इसके पहले भरा भी होगा। लेकिन आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि पोस्ट प्रेफरेंस में कौन सा डालें और कौन से जोन से फॉर्म भरें, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है पोस्ट प्रेफरेंस। अगर आप सही से पोस्ट नहीं सिलेक्ट किए, अगर आपने पढ़ने में आप अच्छे हैं और आपके नंबर ठीक ठाक आएगा, गलत पोस्ट चॉइस कर लिए, तो आपके लिए जिंदगी भर आपको वो चीज़ आपको चुभेगी। क्योंकि ये क्या है कि अगर आपने गलत पोस्ट कर दिया, वहाँ आपका वर्कलोड ज़्यादा रहता है। और रेलवे में क्या होता है, आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। अब जैसे आपकी कोई अच्छी पोस्ट होगी तो आप पढ़ने में तेज है, तो वहाँ डिपार्टमेंटल के एग्जाम के थ्रू, जैसे एएलपी का होता है, आपके एनटीपीसी का एग्जाम होता है, वो आप वहाँ पे पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप जैसे कोई ट्रैकमैन, आप सोचिए कि ट्रैकमैन में ज़्यादा वैकेंसी है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगे, तो ट्रैकमैन में आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ आपको पढ़ने का समय कम मिलेगा, तो आप फिर आगे के लिए नहीं बढ़ सकती। ये चीज़ें होती हैं। एक दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रखती है जोन, क्योंकि जोन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप जोन गलत भी चॉइस कर लिए, सपोज करिए आप पढ़ने में थोड़ा वीक है और आपने गलत जोन चॉइस कर लिया, तो आपकी कट ऑफ हाई चली गई। तो ये भी आपको, कोई पढ़ने में तेज है, उसने गलत जोन चॉइस कर लिया, उसका दूर पोस्टिंग हो गई, ये चीज़ें आपकी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जिस जोन में आपकी पोस्टिंग हो गई, फिर आपकी सारी जिंदगी लगभग वहीं आपको नौकरी करनी होती। ट्रांसफर आपका रेयर केस में ही होता है, जैसे कोई मान लीजिए कोलकाता जोन में, आप प्रयागराज जोन से है, मतलब वो अगर इधर जाना चाहे, उधर आना चाहे, तभी आपका ट्रांसफर होता है। इसमें म्यूचुअल वाला ये सिस्टम आपके रेलवे को होता है, ठीक है। और कट ऑफ कहाँ से कम जाती है, आपको कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, सारी चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझाऊंगा। वीडियो को एक एक पॉइंट को समझिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी ने मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट बनवा लिया होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके सेंट्रल के यहाँ लगने वाले। फोटो वगैरह सही लगाइएगा, फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। 2-4 आपके 10-20 रुपये में फ़ोटो खींच जाती है। फ़ोटो अच्छी लगाइए जो साफ़ सुथरी हो, ठीक है, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और जो बैंक डिटेल्स है अपनी ही फिल करिए, कैफ़े वाले से मतलब कि वो अपनी ना फिल कर दे, आपको अपनी ही बैंक डिटेल्स को फिल करना है। बाकी पूरी डिटेल्स मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको कैसे क्या करना है और तैयारी के लिए कैसे क्या करना है, ठीक। रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करो, एनटीपीसी करो या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करो, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपका मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि मॉक टेस्ट क्या है, आपकी कमियों को पहचानता है कि आपके अंदर क्या कमी, मैथ में कहाँ वीक हैं आप, रीजनिंग में कहाँ वीक हैं, आपके साइंस कहाँ वीक है, ये चीज़ें पता लग जाएंगी। जिसमें आपको प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट, आपको टॉपिक वाइज ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे, तो आपको बार बार कहीं सेक्शनल टेस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जिनके जनवरी विजडम से लाई आपकी 30-31 जनवरी ये सेल चलने वाली है, मात्र आपको 351 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज कर लेना है M10, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी ये 351 रुपये में आपका प्राइस चलने वाला है 2 दिन। कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा M10, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाके परचेज कर सकते हो जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा, जिसमें आपको प्रीवियस और सारा मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर में किस जोन में कट ऑफ सबसे कम गई थी। देखो सबसे आप नीचे से देखेंगे, सबसे कम आपके सिकंदराबाद गई थी, बिलासपुर गई थी, फिर गुवाहाटी, चेन्नई, फिर अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल, इस तरीके से आपके गए। सबसे हाईएस्ट आपके चंडीगढ़, रांची, क्योंकि हमेशा चंडीगढ़, प्रयागराज, इन जोनों की आपके सबसे ज़्यादा जाती है। तो जो प्रयागराज जैसे इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद आपके काफ़ी बीच में ही था। देखो आपको अगर दूर की नौकरी करना है तो आप इन जोनों में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नज़दीक करना है तो आप जैसे चंडीगढ़ हो गया, आपका प्रयागराज हो गया, पटना हो गया, ये अजमेर वगैरह, ये आपके जो आसान, मतलब कि जो यहाँ नियर बाई, लेकिन यहाँ थोड़ा कट ऑफ आपके रहती, और यहाँ पे आपकी कट ऑफ कम रहती। अगर आपको चॉइस करना है तो अहमदाबाद भी कर सकते हैं। बाकी भी देखते हैं कि आपके किस जोन में कितना वैकेंसी है, आपके लिए कंफर्ट रहेगा। देखो अगर आपको दूर के हिसाब से देखा जाए तो जैसे आपके सबसे कम वैकेंसी आपके हुगली है, तो हुगली में से भी आप फॉर्म भर सकती हैं, या तो फिर आप यहाँ जैसे बीच में ले लीजिए, आपका सिकंदराबाद से आप भर सकती है, आप सेफ रहेंगे। यहाँ कट ऑफ भी आपकी कम जाती है और वैकेंसी भी आपकी ठीक है। जैसे कोलकाता आप ले सकती हैं और चेन्नई ले सकती हैं, ठीक है। मुंबई से भी आप भर सकती हैं। ये 4 जोन अगर आप दूर नौकरी करना चाहती है तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकती हैं। पहला जैसे आपका हो गया सिकंदराबाद, दूसरा आपका कोलकाता हो गया, तीसरा चेन्नई और चौथा मुंबई वाला, यहाँ से भर सकते हैं। अगर आपको नियर बाई अपने नौकरी करना है जैसे, तो आप दिल्ली में पढ़ सकते हैं, जैसे यूपी से हैं आप, और इधर आप प्रयागराज से भी भर सकते हैं, गोरखपुर से भी भर सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको जहाँ पे सटीक लगे, आपको लग रहा है। अगर आपको दूर नौकरी करना है तो इन जोनों से आप फॉर्म भर सकते हैं। नज़दीक करना है तो आप जैसे गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, दिल्ली वाला हो गया, आपका जयपुर, ये सारे जो आपके आते हैं मध्य वाले क्षेत्र, आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि यहाँ कट ऑफ आपकी थोड़ा हाई जाती है, लेकिन आपको नौकरी अपनी नियर बाई मिलेगी। अगर आपको दूर नौकरी करना है तो वहाँ की कट ऑफ आपकी कम जाती। मैंने आपको बता दिया। अब पोस्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस में कौन सा देना चाहिए सबसे पहले। देखो ये आपके पोस्ट में इस प्रकार से पोस्टें हैं, आपकी इतनी वैकेंसी आपके डिपार्टमेंट, जैसे ट्रैफिक में
पॉइंट्समैन बी आता है, इसमें देखिए 5000 वैकेंसी हैं। इंजीनियरिंग में जैसे ये जो आते हैं आपके, मैकेनिकल में कौन कौन से आते हैं, एस&टी में, इलेक्ट्रिकल में कौन, ये इस प्रकार से आपके हैं, ठीक है। तो आपको कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसी अनुसार भर सकते हैं। देखो सबसे नंबर 1 पे आपको टीएल एंड एसी वर्कशॉप पर लगने, सब आपकी ऑफिस जॉब है, आपको मतलब एक लिमिटेड टाइम होता है, आपको उसी में नौकरी करना है, आपको पढ़ने का टाइम भी। दूसरा आप असिस्टेंट मैकेनिकल पे भी कर सकते हैं। तीसरा असिस्टेंट शेड इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं। चौथा पॉइंट्समैन बी को भी रख सकती हैं, ये आपके लिए सेफ रहेगा। पाँचवें में आप ये रख सकती है। छठवें में आप असिस्टेंट टीएल एंड एसी को रख सकती है। छठे नंबर पे आप असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल में रख सकते हैं। फिर सातवें में असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू कर सकती हैं। ये सारी पोस्टें जो सिलेक्टेड हैं आपको सीरियल वाइज, ये सारी हैं आपके लिए एकदम बेहतरीन तरीके से सिलेक्टेड हैं। आप इसमें फॉर्म भर दीजिए, आपके लिए बिल्कुल सेफ है। और सबसे जो आपकी ख़राब नौकरी होती है पॉइंट्स, वो ट्रैक मेंटेन वाली, क्योंकि यहाँ आपको फील्ड में जाके ट्रेन की पटरियों में कोई दिक्कत होती है, आपको सुधारना पड़ेगा। तो इस वजह से आपको यहाँ थोड़ा पढ़ने में भी समस्या होती है और नौकरी भी थोड़ा आपकी कठिन होती है, यहाँ मेहनत ज़्यादा पड़ती है। बाकी ये सभी है जो सीरियल वाइज है, आप इस प्रकार से अपना सीरियल सेलेक्ट करके फॉर्म भर सकती, जो कि मैंने आपको बता दी एकदम ऑथेंटिक तरीके से। बाकी तैयारी के लिए मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको सारी पीडीएफ जो आपके रेलवे से संबंधित हैं वो आपको मैंने वहाँ प्रोवाइड करा दिया। कोई बुक हो ज़रूरत है, बैच भी कुछ मैंने प्रोवाइड करा दिए थे, तो वो भी आप जो आपको पढ़ने के लिए मेरे तरफ से मदद होनी थी मैंने आपको मदद कर दिया। बस आपकी बारी है, अपना मेहनत लगा दिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जून के आसपास हो जाएगा। जैसे ही आपका एनटीपीसी का होगा उसके बाद आपका ग्रुप डी का ही नंबर है। तो जो लोग अपना जो है मन से तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि समय नहीं है आपके पास, 5-6 महीने का समय है और तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। अगर आप सीरियस होकर तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके लिए बेहतरीन चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध कराते रहेंगे। बाकी यूथ की सारी किताबें आपको वहाँ मिल जाएंगी रेलवे से संबंधित, आप उससे तैयारी कर सकते हैं।